हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 रिवाइजिंग ऑफ rational numbers and their decimal expansion। अब इसमें क्या है, पहले हम रैशनल नंबर पता कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर में पिछली वीडियो में बता रखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वे दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले होनी चाहिए ये, और एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। मतलब जैसे हमारा कुछ भी हमारा 375 हो गया अपॉन 10, ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। ये मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें लिखा होना चाहिए और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये दो होते हैं इसमें, ये क्या कहते हैं, रैशनल नंबर भी दो टाइप्स में डिवाइड होगा। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होंगे? जो हमारे मतलब डिवाइड करने पूरे डिविजिबल हो जाएं। जैसे हमारा कुछ भी आता है, जैसे हम लोग 35/5 करते हैं, ये पूरा डिविजिबल जा रहा है। 5/35 मतलब पूरा डिविजिबल जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग 35/5 हो गया या 125/5 हो गया, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो पूरे कट जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या? रिकरिंग, RECU रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जैसे अगर मैं कुछ भी नई वैल्यू है तो 0.71568 अब ये यहाँ से क्या होगा? दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे 71568 ऐसे ही करते करते बढ़ता रहेगा 7156532 ऐसे कुछ ना कुछ बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। मतलब कुछ तुम्हारा नंबर जो है कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। अभी हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये है हमारा, एग्जांपल लेते हैं जैसे हम 13/3, 2, 1, 2, 5। अब ये है। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब हम बिना डिवाइड करे बता दें कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर किसी के इसका हम 3125 को पहले फैक्टर करेंगे। 3125 इसका मैं फैक्टर करता हूँ तो 5 1 जा 5 6 जा 32, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 25, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके फैक्टर में क्या है? 3125 का फैक्टर कितना है? 3125। इसके फैक्टर में कितना है हमारा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 टू पावर 5। क्या मिला? मैं 5 टू पावर 5 मिल गया।
तो अगर मैं किसी का फैक्टर करूं तो हमारे फैक्टर के अंदर उसमें क्या है, टू की पावर m इंटू 5 की पावर m। जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस जो अगर इस फॉर्म में आता है, या तो खाली 2 की पावर m हो या फिर खाली 5 की पावर m हो। तो हमारे यहाँ पे क्या मिला हमें, 5 की पावर m मिला, 5 की से मिला हमें 5 की पावर 13 अपॉन 5 की पावर 5। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ आगे जा करके तो ये कुछ ना कुछ आएगा हमारा। जैसे जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आगे जाके 0.156 यूजी मिल के ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इससे। तो हैंस हमें डिवाइड करना नहीं था, हमें बिना डिवाइड करके बताना था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है नहीं होता है। हैंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू पावर m। अब इससे मतलब क्या मिला हमें, 5 टू पावर m में आ गया। तो हैंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अब जैसे हमारा 17/8 है, अगर मैं इसे फैक्टर करता हूँ 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मैंने क्या बताया था, या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। या 2 होना चाहिए, 2 की पावर m होनी चाहिए, या 5 की पावर m होनी चाहिए, या 2 इंटू 5 इसकी पावर m होनी चाहिए डिनोमिनेटर पे। तो 17/2 की पावर कितना मिली हमें, 2 की पावर क्यूब मिली। तो इससे क्या हो जाएगा, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। The denominator is in the form of 2 की पावर m। ओके, इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम लोग। आगे अगर 6/15 है, पहले 15 की फैक्टर करेंगे। 15 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और यहाँ से मिल हमें 3 इंटू 5। अब यहाँ से 3 मिल गया, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, ऊपर भी देखेंगे। ऊपर क्या 6 है हमारा। तो क्या होगा, अगर ऊपर 6 है तो हम देखेंगे पहले कि ऊपर के पहले फैक्टर कर लेंगे हम लोग। ऊपर के 6 के फैक्टर कितना होगा हमारा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इससे क्या मिला हमें, 2 इंटू 3/3 इंटू 5, ये कट गया 2/5। फिर से क्या मिला हमें, 5 की पावर 1 मिल रहा है, 2/5 की पावर 1। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हैंस इट इज डेसिमल एक्सपेंशन। नहीं, 64/455। अब ये है हमारा एग्जांपल। अब इसमें क्या करें, 455 के कर लेंगे फैक्टर हम लोग। 455 में क्या आएगा, 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर क्या होगा, 7 1 जा 7 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ये फैक्टर मिले हमें यहाँ से 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये मिला। अब यहाँ पे देखो 5 खाली 5 मिल रहा है यहाँ पे हमें, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए। मतलब मैंने क्या कहा, खाली या 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, 2 या 5 दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गए, 7 और 13। तो क्या मतलब हो जाएगा, मतलब इसका हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं इसको डिवाइड करता भी हूँ
तो हमें क्या रिकरिंग रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब रिपीट मतलब कोई भी वैल्यू आती रहेगी, जैसे जैसे 1 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 9 8 इस टाइप से हमारा चलता रहेगा। इस अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे रैशनल नंबर्स थे above which question 1 above which have terminating decimal expansion, मतलब जो क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे और रैशनल नंबर थे उनको हम डेसिमल की फॉर्म में हमें लिखना है इसमें। तो हमारा पहला वाला आया था, जैसे क्वेश्चन था 13/3125, ये था हमारा। तो इसको हम डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको इसमें। करना है 13 इसका फैक्टर कितना आया था हमारा 5 टू पावर 5 आई थी, 5 टू पावर 5 थी, तो 31253 फैक्टर्स FACTORS फैक्टर्स ऑफ 3 में आया था हमारा 5 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर मतलब डिनोमिनेटर भी हमने 2 की पावर 5 कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने 2 की पावर 5 कर दिया। तो हम क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 32, ये तो हमारा 32 होता है 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 ऐसी रहेगा और 2 की पावर 5 ऐसी रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 13416, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये आएगा 416 अपॉन कितना जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे इज इक्वल टू। अब ये तो आपको पता ही होगा कितने जीरो होते हैं उतने बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा 0 पॉइंट कितने 3 डिजिट तो यहाँ पे है 00416, डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया इसको। और ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि देखो पूरा डिविजन हो जा रहा है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था हमारा, ये है हमारा 17/8 17/8। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका फैक्टर कितना आए थे हमारे 2 की पावर 8 था ना, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या था हमारा 2 इंटू 2 ये था हमारा 2 की पावर 3 थी। तो यहाँ से कहाँ पहुँचे हम लोग 17/2 की पावर क्यूब। अब यहाँ करते हैं हम लोग 5 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 2125 अपॉन 10 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम लोग। दोनों का 3 हमने कॉमन ले लिया और 10 कर दिया उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2125 अपॉन 10 1 2 3 यहाँ से मिल जाएगा। तो कितने डिजिट कितने डिजिट के बाद जीरो है 1 2 3 3 जीरो है, तो इसके बाद डी जीरो आ जाएगा 2.125। आंसर इजली कट हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और डेसिमल की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी तरह हेल्प करते रहूँगा। हाँ, थैंक यू।